एस्कांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं रजनीकांत शर्मा। आज भी इस वीडियो के माध्यम से पद्म पुरस्कार 2022 से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पद्म पुरस्कार 2022 जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है वह 73वें नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है और इस उपलक्ष्य में पद्म पुरस्कार जो है वितरित किया है। तो यह जो दिया जाता है वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाता है। कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है पद्म विभूषण। इसमें असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा है पद्म भूषण, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा है पद्म श्री, यह जो है प्रतिष्ठित सेवा के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, यानी 3 श्रेणी में दिया जाता है, तीनों में सर्वश्रेष्ठ है पद्म विभूषण। कुल कितने पुरस्कार? 128 पद्म पुरस्कार जो है दिए गए हैं। तो इसमें 4 पद्म विभूषण पुरस्कार, 17 पद्म भूषण पुरस्कार और 107 पद्म श्री पुरस्कार के नाम दर्ज थे। इसमें 34 महिलाएं थीं, 13 विदेशी और मरणोपरांत की संख्या जो है 10 नाम जो है मरणोपरांत के थे और 2 डुओ मामले, यानी जो जोड़े होते हैं वो, लेकिन इसे गिना जाता है 1, ठीक है, ट्वाइस, ये डुओ मामले में होते हैं। तो कुल कितने पुरस्कार दिए गए पद्म पुरस्कार? तो 128। आपको ये डिजिट याद रखनी है कि 128 जो है पद्म पुरस्कार टोटल दिए गए। तो इसमें से पद्म विभूषण कितने दिए गए? तो 4 इनकी संख्या है। पद्म भूषण कितने दिए गए? तो 17। और पद्म श्री की संख्या कितनी है? तो 107 है। तो ये आपको याद रखना है। डिजिट जो है कितने हैं? 128 में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्म श्री दिए गए। इसमें महिलाएं कितनी हैं? 34 महिलाएं हैं। विदेशी कितने हैं? 13। और मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया? तो 10 लोगों को। डुओ यानी ट्वाइस कितने हैं? तो 2 ट्वाइस हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पद्म विभूषण 4, इनकी संख्या यानी पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? तो 4 नाम इसमें हैं। तो पहला नाम है सुश्री प्रभा अत्रे। यह किस क्षेत्र में दिया गया इन्हें? तो कला के क्षेत्र में दिया गया है। यह कहाँ से निवास करती हैं? तो यह महाराष्ट्र में निवास करती हैं। तो आपको क्षेत्र याद करना है, यानी कला क्षेत्र से हैं और किस देश या राज्य से हैं? तो यह महाराष्ट्र यानी भारत से हैं, ठीक है। तो प्रभा अत्रे पहला नाम है। दूसरा श्री राधे श्याम खेमका, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। तो यह किस क्षेत्र से थे? तो साहित्य और शिक्षा से उत्तर प्रदेश से हैं। तीसरा नाम है जनरल बिपिन रावत, मरणोपरांत, यानी यह सिविल सेवा क्षेत्र से, यानी ये हैं कहाँ से? तो ये उत्तराखंड से हैं। चौथा नाम है श्री कल्याण सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। यह किस क्षेत्र से हैं? पब्लिक अफेयर्स, यानी ये नेता हैं और ये कहाँ से हैं? तो उत्तर प्रदेश से हैं। तो देखिए इसमें आपको ध्यान देना है, 3 नाम ऐसे हैं पद्म विभूषण में जो आपके मरणोपरांत दिए गए हैं, ठीक है। तो राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत दिया गया, जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत दिया गया और श्री कल्याण सिंह, ये 3 नाम आपको याद रखना है। तो इस तरह क्वेश्चन भी बन सकता है कि पद्म विभूषण पुरस्कार जो है कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है? तो ये कितने लोगों को दिया गया है मरणोपरांत? तो 3 लोगों को दिया गया है। तो 3 नाम इस तरह याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पद्म भूषण। तो यह दिया गया है 17 लोगों को। तो इसमें पहला नाम है श्री गुलाम नबी आज़ाद, ये किस क्षेत्र से हैं? तो पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र से हैं, यानी नेता हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं? तो जम्मू कश्मीर के हैं। दूसरा नाम है श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचिता एला, जोड़ी, जो आपको डुओ बताया, डुओ वही है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 नाम दिए गए हैं, यानी जोड़ा है, ट्वाइस हैं।
तो ये कहाँ से हैं, किस क्षेत्र से हैं, तो व्यापार और उद्योग से हैं। किस राज्य से हैं, तो तेलंगाना राज्य से। तीसरा नाम है आपका सुश्री मधु जाफरी, तो ये किस क्षेत्र से हैं, अन्य पाप कला क्षेत्र से हैं। कहाँ की हैं, तो अमेरिका की हैं। चौथा नाम है देवेंद्र झझारिया, तो ये हैं खेल से रिलेटेड हैं। कहाँ से हैं, तो राजस्थान से हैं। पांचवा नाम है श्री राशिद खान, ये किस क्षेत्र से हैं, तो कला क्षेत्र से हैं। कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। श्री सत्यनारायण नडेला, तो ये व्यापार और उद्योग क्षेत्र से हैं। कहाँ से निवास करते हैं, तो अमेरिका से निवास करते हैं। श्री सुंदर राजन पिचई, तो ये सुंदर पिचई जो है व्यापार और उद्योग से हैं, ये भी कहाँ के हैं, तो अमेरिका से हैं। आठवां नाम है श्री संजय राजाराम, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, तो ये कहाँ से हैं, किस क्षेत्र से हैं, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं। कहाँ के हैं, तो मैक्सिको के हैं। नौवां नाम है श्री विशिष्ट त्रिपाठी, ये साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से हैं। कहाँ से निवास करते हैं, तो उत्तर प्रदेश से निवास करते हैं। इसमें देखिए पद्म भूषण की संख्या हमने बताया 17 है, 17 व्यक्तियों को दिया गया है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो नाम इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से मुख्य हैं, केवल उन्हीं नामों को आपको याद रखना है। 17 नाम को नहीं याद करना है, केवल आपको डिजिट याद रखना है कि 17 नाम जो हैं पद्म भूषण में दर्ज हैं। तो 17 व्यक्ति जो हैं पद्म भूषण प्राप्त किए हैं, इसमें से 9 नाम जो है इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनका क्षेत्र आपने देख लिया, किस राज्य या किस देश से रिलेटेड हैं ये भी आपने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं पद्मश्री, ये कितने लोगों को दिया गया, तो 107 लोगों को दिया गया है। इसमें देखते हैं पहला नाम दर्ज है आपका श्री सुमित अंतिल, ये किस क्षेत्र से हैं, तो खेल से हैं। कहाँ से रिलेटेड हैं, तो हरियाणा। दूसरा नाम है श्री नीरज चोपड़ा, ये खेल से हैं, हरियाणा, आप लोग जानते हैं ये। तीसरा नाम है प्रमोद भगत, ये किस क्षेत्र से हैं, खेल से हैं, तो उड़ीसा से रिलेटेड हैं। चौथा नाम है श्री ब्रह्मानंद सांकवलकर, ये भी खेल से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है, तो गोवा से रिलेटेड है। पांचवा नाम है श्री शंकर नारायण मेनन, ये भी खेल से रिलेटेड है, और किस राज्य से रिलेटेड है, तो केरल से रिलेटेड है। छठवां नाम है श्री फैसल अली डार, ये भी खेल से रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर से। सातवां है सुश्री वंदना कटारिया, ये कहाँ से हैं, तो खेल क्षेत्र से रिलेटेड है। कहाँ निवास करती हैं, तो उत्तराखंड से निवास। आठवां है सुश्री अवनी लेखारा, ये भी खेल से रिलेटेड है, किस राज्य से है, तो राजस्थान से है। नौवां है सोनू निगम, ये भी कहाँ से हैं, तो कला क्षेत्र से हैं, और कहाँ से निवास करती हैं, तो महाराष्ट्र से निवास करती हैं। 10वां नाम है श्री शिवानंद, तो ये योग क्षेत्र से हैं और आपके उत्तर प्रदेश से हैं। और 11वां नाम है श्री कमलिनी अस्थाना और सुश्री जलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, ठीक है। ये दोनों यानी डुओ बताया गया था उसमें, तो 2 लोगों को डुओ दिया गया है, तो ये कला क्षेत्र से है, ये भी कहाँ से हैं, आपके उत्तर प्रदेश से हैं। तो 107 नाम में से 107 कुल 107 पद्मश्री दिए गए हैं। इसमें से आपके जो मुख्य थे आपको बता दिया गया, इन नामों को और इनके क्षेत्र और ये कहाँ से रिलेटेड हैं इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट 73वें गणतंत्र दिवस में देखते हैं, तो 73वां गणतंत्र दिवस जो है 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक मनाया जाता है। ये पहले मनाया जाता था 29 जनवरी तक, अब यहाँ क्या कर दिया गया है, 30 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे जो है 29 जनवरी यानी कितने दिन हो गए, 8 दिन का। पहले कितना था, 7 दिन का था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 23 जनवरी इसे पराक्रम दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 29 जनवरी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के रूप में, और 30 जनवरी शहीद दिवस अर्थात महात्मा गांधी का, ठीक है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है शहीद दिवस। अब देखिए यहाँ पे जो है पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये कितने को दिया गया है, तो 29 लोगों को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो 23 जनवरी से 30 जनवरी तक यानी अब कितने दिन तक, 8 दिन तक जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पहले कितने दिन तक था, तो 7 दिन तक था। नेक्स्ट देखते हैं
वीरता पुरस्कार, तो ये जो है 384 है। इसमें देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में वीरता और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। तो जो वीरता पुरस्कार देते हैं वो कौन देते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय देते हैं। और कहाँ देते हैं, तो राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, ये दिया जाता है कहाँ, राष्ट्रपति भवन में। किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, यानी रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया। कितने, 12 शौर्य चक्र की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, इसमें ये आपका रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है इसमें। जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये आपका पॉइंट रिलेटेड है, बाकी सब आप जो है देख लीजिएगा, ये सब मुख्य नहीं है, बस आपको इसमें नोट करा दिए हैं हम। तो मुख्य चीज़ ये है, जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक राम बाबू को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, एक शौर्य चक्र कितने, तो 12। नीरज चोपड़ा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो देखिए इसमें परम विशिष्ट सेवा पदक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, तो ये दिया गया किसके द्वारा, इनको राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। 2018 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किए हैं। 2016 में नायब सूबेदार, ठीक है, 4 राजपूताना राइफल्स में ये क्या थे, आपके नायब सूबेदार थे। और जैवलिन थ्रो इवेंट में 87.58 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो। ठीक है, जैवलिन थ्रो है आपका। फिर जो है सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हें प्राप्त है, जो इसका नाम जो है चेंज किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी ये पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसको चेंज कर दिया गया है, अब नाम क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये नीरज चोपड़ा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर जो है वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।